नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो बीपीएससी की सीरीज़ में हम आज फिर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम फिजिक्स से अर्थात भौतिक विज्ञान से और कुछ क्वेश्चन हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है पहली वस्तु पर। तो यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहा जाता है। जैसे कि जैसी क्रिया होगी उसी की तरह उसी के अपोजिट वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। मतलब जैसा एक दोनों वस्तु के बीच एक क्रिया हो रही है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, तो दूसरी ही वस्तु उतना ही रिस्पॉन्स उसको कर रही है, यानी कि उतना ही बल वो उस पर भी लगा रही है, दूसरी वस्तु पहली पे लगा रही है। तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन के तीसरे नियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वातल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है। यह गति क्या कहलाती है? त्वरण, संवेग गति, प्रक्षेप्य गति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसे बोलते हैं कोई वस्तु क्षैतिज से, क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज से कोई, क्षैतिज में नीचे से दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इससे कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वातल में प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पथ परवलय होता है। तो यह गति क्या कहलाती है? यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व का नियम, उत्प्लावन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह जड़त्व का नियम है। इसमें कोई भी चीज़ स्थिर रहती है और फिर अचानक में गति आ जाती है तो उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। यह न्यूटन के पहले लॉ का नियम है, पहला नियम है, गति का पहला नियम न्यूटन का। तो ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घूर्णन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण, जैसे कि ये एक झूला है, ठीक है, ऐसे झूला होता है जो बड़ा वाला, और इसमें जब झूलता है इंसान तो वो उसे लगता है कि बाहर की ओर उसे धक्का लग रहा है। तो यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदलना किसके उपकरण, मतलब किसके द्वारा संभव है? मोमबत्ती जलना, विद्युत चैन, लाउड स्पीकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का मोमबत्ती का जलना। क्वेश्चन नंबर 6, वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो उसको पार कर जाता है, क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थता, पलायन वेग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वापस वो नीचे आ जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वीय क्षेत्र को वो पार कर जाता है, तो वह है पलायन वेग। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? परासरण, केशिकत्व, विसरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, केशिकता। क्वेश्चन नंबर 8, जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते, कारण जल की श्यानता वायु की श्यानता से कम है, जल की श्यानता वायु से अधिक है, जल की परासरण वेग वायु से कम है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो जो जल की श्यानता होती है वो वायु की श्यानता से ज़्यादा होती है, इसी कारण हम जल में तेजी से नहीं दौड़ सकते जितना हम वायु में दौड़ सकते। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। घर्षण बल या घर्षण कम करने के लिए मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? बोल्ट का, स्नेहक, बॉल बियरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो घर्षण बल या घर्षण कम करने के लिए मशीनों में ग्रीस का प्रयोग करते हैं। स्नेहक का इंग्लिश होता है लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट।
तो इसका प्रयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन खा भी सही है, ऑप्शन गा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह अधिक समय तक बल लगा सके। ऐसा किस वेग के कारण होता है? वायु वस्तु की जड़त्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, आवेग के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जब एक बॉल को फेंका जाता है तो बॉल में गति रहती है और आप उसे स्थिर करना चाहते हो। जब आप स्थिर करोगे और अगर हाथ पीछे की ओर नहीं ले जाओगे तो हाथ में चोट लग सकती है। तो इसकी क्या होगा, उसमें आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यह कम बल लगाना पड़े इसलिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर लेके जाते हैं, खींचता है। इसे किसके कारण? या आवेग के कारण होता है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, विद्युत धारा का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पारसेक दूरी का मात्रक है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर इसको कहते हैं, शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई यह भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन, वायुदाब बढ़ जाता है, नाभिकीय विखंडन कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 16। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है? नहीं। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है? सही है। समान वेग से नीचे आ रही होती है? नहीं। तो इसका राइट आंसर यही मिल गया, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं। इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं। सही है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे? नहीं। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। जब एक चल वस्तु मतलब जिसमें पहले से गति है उसकी गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगनी, चौगुनी, समान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = mv², हाफ mv²। ठीक है। तो जब ये चीज़ दुगनी हो जाएगी चाल तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। लोलक की कार्य अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो लोलक होता है उसका जो काल अवधि अर्थात टाइम पीरियड होता है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती हैं। हमारा दिल आवाज़ करता है ना, उसकी बात हो रही है। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है। गलत।
ये भी गलत, ये भी गलत। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के जो वाल्व होते हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण होती है, यही सही है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो डायलिसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर, जो कि हमारे किडनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, अमीनो एसिड के प्रकार का, गर्भाशय के निचले भाग का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है भ्रूण के लिंग जो लोग जांच करवाते हैं उसका पता एमनियोसेंटोसिस से पता चलता है, जो कि हमारे देश में इलीगल है। ठीक है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? आदिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, थायराइड के द्वारा, थाइमस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग थाइमस से। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? अधश्चेतन, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 26, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन, थैलेमस संतुलन, प्रमस्तिष्कीय संतुलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का अनुमस्तिष्कीय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 27, आपको मिलान करना है इसमें। तो पहला दे रखा है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है, ये इससे क्या पता चलता है? गुस्सा और डर का एहसास। तो पहले का पहला ये है, ये है, ये कट गया का ऑप्शन। एस्ट्रोजन यह महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो दूसरे का तीसरा ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इंसुलिन यह क्या होता है? एक प्रकार का ग्लूकोज होता है जो कि हमारे अग्न्याशय से निकलता है, इंसुलिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होता है? यह सभी साथी आकर्षित करने वाली गंध होती है, जिसके माध्यम से हम अपने साथी को, जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपने साथी को आकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका 2, 4, 2। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स क्या है? जो कि अगर मानव शरीर में पाया जाता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो ये क्या है? समजात अंग है, अवशेषीय अंग है, समरूप अंग है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह एक प्रकार का अवशेषीय अंग है जो समय के साथ विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन खा इज द, या इसका आंसर सही है। विलुप्त होने का मतलब क्या? जो उनका यूज हमारे शरीर में नहीं रह गया है। ठीक है, 29 क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होता है हमारे जीन के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का म्यूटेशन, अर्थात उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का जो लोप हो जाता है उसको किससे स्पष्ट किया जाता है? पहला है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग किए जाने से। अंगों का लोप क्यों हो रहा है हमें ये बताना है। बिल्लों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैव विकास के संदर्भ में अगर कहा जाए तो जो सांपों में अंगों का लोप होता है तो यह किसके कारण होता है? अंगों का उपयोग और उसका अनुप्रयोग किए जाने से। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। आई होप आज के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बेटर लगे होंगे, क्योंकि बीपीएससी साइंस के क्वेश्चन पूछता है और इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, और अभी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे जिसमें और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो तब तक इसको देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।